Hello students, myself Dr. Aradhna Sharma from Government Bilasa Girls PG College बिलासपुर। आज हम MSc 4th सेमेस्टर के पेपर 2 से लेंगे लेक्चर मैकेनिक्स लेक्चर 1 लैग्रेंजियन फार्मूलेशंस की बात करेंगे। इसके लिए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लेकर चलेंगे। इफ़ द वर्क डन बाय ए फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव. If the forces acting on the particles are conservative, its mechanical energy, which is kinetic energy plus potential energy, remains constant. Constants: the limitation on the motion of, जब किसी बॉडी के मोशंस को या पार्टिकल्स के मोशन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो लगने वाला फोर्स आपका कंस्टेंट्स कहलाता है। कंस्टेंट्स आपके होते हैं होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक, स्लेरोनॉमिक एंड रियोनॉमिक। यदि क्लासिफिकेशन पर हम जाएं तो जो कंस्टेंट्स है उसको हम पोजीशन वेक्टर्स के और टाइम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स एंड टाइम t इज इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म में आपने कंस्टेंट्स को रिप्रेजेंट किया है तो वो होलोनॉमिक होगा। यदि इस फॉर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब वो नॉन होलोनॉमिक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लें कि द कंस्टेंट्स इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग ए कर्व ऑफ surface or holonomic, लेकिन the constants involved in the motion of the molecules in a gas container are non-holonomic. Similarly scleronomic और रियोनॉमिक्स होंगे जिसमें हम constants इंडिपेंडेंट होगा टाइम से, वो स्लेरोनॉमिक हो जाएगा, बट द कंस्टेंट टाइम एक्सप्लिसिटली आर रियोनॉमिक. अ बीट स्लाइडिंग ऑन ए मूविंग वायर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रियोनॉमिक. जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन को, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्रेस कर सकता हो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहला सकता है. जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है. इन ऑर्डर टू चूज़ अ सुटेबल सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम के कितने उसमें आर्बिट्रेरी और इंडिपेंडेंट है ईच अदर पे वेरिएबल्स, वो चेक करना होता है. जैसे हम लें कि यदि एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसके लिए हमको कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो सर्कुलर पाथ में है तो रेडियस उसका फिक्स हो जाएगा. यदि हम पोलर फॉर्म में ले रहे हैं तो थीटा इस पे वेरिएबल होगा कि पॉइंट जैसे जैसे मूव कर रहा है थीटा वेरी कर रहा है लेकिन आर कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएगा, सब थीटा मीन्स 1 होगा. डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं जहाँ पर कि वेक्टर एफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में हम प्रिंसिपल वर्क डन लेते हैं, टोटल वर्क डन. इक्विलिब्रियम की पोजीशन में यदि वर्चुअल वर्क डन लिया जाए तो वो 0 हो जाता है. जब हम कोऑर्डिनेट्स को, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस कहलाता है. अब हम आते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेकंड काइंड, या जिसको हम कहते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन फ्रॉम डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को हम पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो वेक्टर आर आई को हमने एक्सप्रेस किया, फिर हम डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगा दिया. यदि हमारे पास ith पार्टिकल में हम मोमेंटम और फोर्स को हम ले लेते हैं एफ आई और पी आई, जहाँ पी आई एम वी के बराबर होता है जिसको हम एम आर डॉट ले सकते हैं. पी आई डॉट आपका हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स आर आई डबल डॉट, यदि ith पार्टिकल के केस में देखें. तो इस तरीके से हम मोमेंटम और फोर्स के टर्म्स में इक्वेशंस निकालते हैं. फिर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 मिलता है. अब इक्वेशन नंबर 3 को आप लिख सकते हैं वह पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में, तो हमारे पास इक्वेशन 5 एंड 6 मिल जाता है. फिर हम इनकी वैल्यूज़ 6 की से जो वैल्यूज़ मिलती है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमको इक्वेशन नंबर 9 मिल जाता है आर आई डॉट की वैल्यू. अब इसको इक्वेशन नंबर 9 को हम डिफरेंशिएट करते हैं क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में एक बार, और एक बार क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शली, तो हमको इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 मिल जाता है. फिर हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं तो इक्वेशन नंबर 12 और 13 से हमको मिल जाता है इक्वेशन नंबर.
इनकी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस का कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। जब आप कैलकुलेशन देखेंगे तो सिंपल सबकी वैल्यूज़ रख के हमने 2 समेशन लगाया है, आई को वेरी कर रहे हैं और के को वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हाफ mi(r_i)² एंड Fi डेल RI अपॉन डेल क्यू को हमने कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स क्यू के से रिप्रेजेंट कर दिया है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे जो हमारा इक्वेशन बन जाता है dt ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के माइनस क्यू के इज इक्वल टू 0। तो हमको लैग्रेंजेस इक्वेशन मिलता है आफ्टर सिंप्लीकेशन, इक्वेशन नंबर 20 dt ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू क्यू के। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन। अब इसका हम कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। जैसे केस 1 हमने लिया हुआ है व्हेन द सिस्टम इज़ होली कंजर्वेटिव। जब सिस्टम कंजर्वेटिव होता है तब वो पोटेंशियल जो डिज़ायर्ड फॉर्म होता है फोर्स का वो पोटेंशियल फंक्शन होता है। तो ith पार्टिकल के लिए यदि हम फोर्स लें Fi इज इक्वल टू माइनस डेल Vi अपॉन डेल Ri। अब Qk की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे जो हमारा लैग्रेंजेस इक्वेशन हो जाता है dt ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल ऑफ डेल क्यू के टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब v सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। तो जब v को हम क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ डेल क्यू के डॉट टी माइनस वी। अब t माइनस वी को हम एक नया ऑपरेटर ले लेते हैं, लैग्रेंजेस फंक्शन जिसको कहते हैं t माइनस वी इज इक्वल टू एल। तो हमारा लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम मिल जाता है डेरिवेटिव ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 वेयर एल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसका उपयोग न्यूमेरिकल्स के लिए हम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल पेंडुलम लिया है। चूँकि पेंडुलम पे आपको एक ही चूँकि उसकी लेंथ जो है जिससे हमने सस्पेंड किया है मास को वो फिक्स है, तो सिर्फ ये किस पे वेरी करेगा, थीटा, जिस एंगल से वो मूव कर रहा है उससे उस पर डिपेंड करेगा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया थीटा। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m x डॉट स्क्वायर, x इसका x इज इक्वल टू हो जाएगा एल थीटा, इसलिए x डॉट इज इक्वल टू हो गया एल थीटा डॉट। v इज इक्वल टू माइनस mgh लेते हैं तो माइनस mgl कॉस थीटा होता है। इसको लैग्रेंजेस इक्वेशन में आप रखें और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाता है थीटा। यदि हम वहाँ पर थीटा 0 को ले लेते हैं मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड एंड फाई को इनिशियल उसका फेज़ ले लेते हैं तो हमको सॉल्यूशन मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ऑफ √GL/T प्लस फाई। अब हम कंजर्वेशन थ्योरम्स देखेंगे, जनरलाइज मोमेंटम और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज मोमेंटम के लिए आप ले लेते हैं डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट। यदि ले लिया तो यहाँ पर चूँकि डेल वी अपॉन डेल क्यू के डॉट 0 हो जाता है तो डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट की वैल्यू हो गई डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट। अब टी को हम ले लेंगे समेशन ऑफ आई हाफ एम आई क्यू के डॉट स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एम के क्यू के डॉट मास इंटू वेलोसिटी मीन्स दिस इज़ जनरलाइज मोमेंटम। थ्योरम्स में हम हमेशा डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट को क्या लेंगे, जनरलाइज मोमेंटम पी के। साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन करते हैं। इफ़ द लैग्रेंजियन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ए गिवन कोऑर्डिनेट क्यू के देन डेल एल अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इस क्यू के को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। कंजर्वेटिव सिस्टम फॉर जनरलाइज्ड मोमेंटम, कंजर्वेटिव थ्योरम लेंगे तो लैग्रेंजेस इक्वेशन आपका हो गया डेल एल अपॉन डेल जो भी लेते हैं अपन। यहाँ से अब देखिए कि यदि हम क्यू के को साइक्लिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो डेल एल अपॉन डेल क्यू के क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हमको मिल गया डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और हम देख चुके हैं पहले डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट की वैल्यू पी के हो जाती है। तो दिस इज़ द जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड। कंजर्वेटिव थ्योरम फॉर एनर्जी लेना है तो एल को हम एक्सप्रेस करते हैं Q1 Q2 Q1 डॉट Q2 डॉट Qk डॉट और टाइम के रेस्पेक्ट में, मीन्स पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और टाइम यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो इसका टोटल डेरिवेटिव निकाले तो हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया।
फिर लैग्रेंजेस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं डी डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के। अब यहाँ से डेल एल अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको ये इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 को जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है टी प्लस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।